नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेया कत्याल, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर, एंकर, जर्नलिस्ट एंड ऑफ कोर्स दिल की आवाज़ आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देती हूँ। और मैं शुक्रिया करना चाहूँगी नमस्ते इंडिया ग्रुप का, जिन्होंने आज मुझे अपने विचार व्यक्त करने का, एक्सप्रेस करने का यहाँ पर मौका दिया। सो थैंक यू एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी गुरु पूर्णिमा। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगी कि हम महामृत्युंजय मंत्र से शुरुआत करें, क्योंकि आदि योगी लॉर्ड शिवा वो परम गुरु हैं। सो एक बार मैं महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करना चाहूँगी इससे पहले कि हम किसी और बारे में बात करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यो मोक्षीयः मामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यो मोक्षीयः मामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यो मोक्षीयः मामृतात्। सो ये महामृत्युंजय मंत्र है और आदि योगी लॉर्ड शिवा परम गुरु हैं और आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है। तो मुझे लगा कि हमें शुरुआत महामृत्युंजय मंत्र से ही करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि किसी भी मंत्र का हम पर असर तभी होता है जब हमें उसका मतलब पता हो। तो महामृत्युंजय मंत्र को लाइफ गिविंग मंत्र भी बोलते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी ज़िंदगी के साल कम या ज़्यादा कर दे। लाइफ गिविंग मंत्रा का मतलब ये है कि जब भी हमें अपना शरीर छोड़ना पड़े, हमारी आत्मा को, तो एफर्टलेसली हम एग्जिट कर पाए अपनी बॉडी, अटैचमेंट्स से दूर हो पाए। जिस तरीके से कुकुम्बर जो होता है जब वो पक जाता है तो अपनी बेल से बहुत इजीली एफर्टलेसली अलग हो जाता है, उसी तरीके से हम इस मंत्रा के थ्रू लॉर्ड शिवा से प्रेयर करते हैं कि व्हेन एवर वी एग्जिट आवर बॉडी, बिकॉज इतने सालों तक आपका सोल आपकी बॉडी में रह रहा है, सो डेफिनेटली अटैचमेंट तो हो जाती है। तो हम जब भी एग्जिट करें, जब भी हमारी लास्ट ब्रेथ हो, अंतिम दिन आए, तो एफर्टलेसली हम हेवन की तरफ प्रस्थान कर पाएँ, चले जाएं। तो हर हर महादेव। अब आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है और जैसा कि हम जानते हैं कि गुरु बिन गति कहाँ। सबसे पहले तो ये दिन ऋषि वेद व्यास जी को समर्पित है। उन्होंने वेदों की रचना करी और उनको बुक की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया सो दैट ह्यूमैनिटी को एक गाइडेंस मिल पाए। एंड दिस डे इज़ डेडिकेटेड टू हिम, तभी हम गुरु पूर्णिमा को सेलिब्रेट करते हैं। और गुरु बिन गति कहाँ, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें अपने गुरुओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और नॉलेज जो है वो एक कॉमोडिटी नहीं है कि आप उसको बेच सकें या खरीद सकें। जो गुरु शिष्य परंपरा है वो द्रोणाचार्य और एकलव्य की स्टोरी से तो हम जानते ही हैं कि एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य के मांगने पर अपना अंगूठा काट के दे दिया था गुरु दक्षिणा में। तो वो डेडिकेशन आज स्टूडेंट्स को भी होनी चाहिए और टीचर्स को भी उसी तरीके से डिवोटेडली अच्छे स्टूडेंट्स पे ध्यान देना चाहिए। बिकॉज नॉलेज एक कॉमोडिटी नहीं है, ये सिर्फ आप अर्न कर सकते हैं मनी के थ्रू नहीं, बल्कि रिस्पेक्ट पे करके। क्योंकि आप देखिए क्लास में कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, एक फर्स्ट आता है एक लास्ट आता है, क्यों? टीचर तो सबको सेम सिखा रहा होता है ना। बट द डिफरेंस इज कि स्टूडेंट कितना ओपन होता है, कितना डेडिकेटेड होता है, और तभी पोटेंशियल देखकर जो टीचर है वो अपने उस स्टूडेंट को रिफाइन करता है। सो वो स्टूडेंट बनिए जिनको टीचर्स चाहें, सिखाना चाहें, क्योंकि आई थिंक दैट मनी विल बी अर्न एंड स्पेंड, फ्रेंड्स विल कम एंड गो, but the things that will walk with you till eternity are the things that you know. So this is very, very important. And without master,
there is no mastery. और इस दिन मैं हम सब वैसे जानते ही हैं स्टोरी, और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और मैं डिज़ाइन करके आई थी कि यही स्टोरी शेयर करती हूँ, द मोस्ट फेमस गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की स्टोरी। तो हमें पता है कि अर्जुन सबसे बेस्ट दुर्योधन था, एंड गुरु द्रोणाचार्य ने उनको सिखाया था, ही वॉज प्रिंस, सो ही हैड टू बी द बेस्ट। बट पता चला कि एकलव्य इज बेटर देन अर्जुन, एंड अर्जुन गॉट सो ऑफेंडेड कि मैं प्रिंस हूँ। एंड वहाँ पहले रूल होता था किंगडम्स में कि जो एक गुरु हैं उस किंगडम के, वो प्रिंस के अलावा किसी और को ट्रेनिंग नहीं देंगे, बिकॉज प्रिंस हैज़ टू बी द बेस्ट। सो जब अर्जुन को पता चला कि मुझसे भी ज़्यादा कोई बेहतर है, तो उसको चीटेड फील हुआ। ही वॉज लाइक, गुरु द्रोणाचार्य ने हमें सबको चीट किया है, हमारे साथ गलत किया है। बट दैट वॉज नॉट द केस, क्योंकि जब एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य से सीखना चाहता था तो उन्होंने उसे मना कर दिया था उस वक्त। मगर एकलव्य की डेडिकेशन इतनी थी कि उसको फिजिकली गुरु की ज़रूरत भी नहीं थी। उसने एक मूर्ति बनाई, उसको आइडियलाइज किया, वो वर्च्यूज़ को जो गुरु द्रोणाचार्य के थे उनको इम्बाइब किया, और अपने आप को अर्जुन से भी बेटर बना लिया। सो दैट इज़ द ब्यूटी, and we don't need a physical person to be with us, but we should observe the values, उनकी values, उनकी संस्कार, अगर वो हम imbibe कर लें और उनको practice करें, so nobody can stop us, we will become unstoppable, I believe. And ये बहुत important है, क्योंकि हर वक्त आपके साथ कोई नहीं रह सकता। और एक और चीज़ लोग पूछते हैं अक्सर कि आपका गुरु कौन है, बहुत बार पूछते हैं, आपसे भी पूछते होंगे, मुझसे भी पूछते हैं। तो मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि एक इंसान को कभी भी अपनी इंस्पिरेशन मत बनाइए, दैट इज़ माई टेक। बिकॉज अगर आपने सिर्फ एक इंसान को अपनी इंस्पिरेशन बना लिया या उसी को आइडियलाइज कर रहे हैं, तो आप सिर्फ लाइफ में उतना ही सीख पाएंगे जितना उस एक इंसान को आता है, और एक इंसान कभी भी सब कुछ नहीं सीख पाता। सो अगर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, वाटर की तरह फ्लो करना है लाइफ में, तो आप हर चीज़ से सीखिए, और जो भी आपको सिखा रही है, लाइक बड़ा छोटा इंसान, टैंजिबल थिंग, इनटैंजिबल थिंग, एनिमल्स, बर्ड्स, रॉक्स, रिवर्स, उसे सीखते जाइए, वो सब आपके गुरु हैं। सो वी शुड ऑलवेज पे ओड टू एवरीथिंग दैट टीचेस अस। इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि कोई बड़ा इंसान है वही आपको कुछ सिखाने वाला है, आप छोटे लोगों से भी सीख सकते हैं। नॉलेज जो है ना, इट इज़ नॉट अबाउट आई वुड से एज, इट इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। सो इफ़ यू विल बी ओपन टू लर्निंग, if you will be respectful to everybody who's trying to teach you something, then life will be heaven. Because ultimately जो हमारे skills हैं वो ही हमें काम आते हैं लाइफ में, और कुछ काम नहीं आता. So learn to unlearn to learn and flow like water, I would say. So a very happy Guru Purnima to all of you. एंड गुरु का मतलब ही यही है जो आपको अंधकार से रोशनी की तरफ लेकर जाए, डार्कनेस से इनलाइटनमेंट की तरफ लेकर जाए. आई ऑलवेज बिलीव दैट नॉलेज, गेटिंग नॉलेज इज अ ब्लेसिंग, बट विजडम इज अ ब्लिस. सो एनीबडी कैन गिव यू नॉलेज, बट विजडम आपको तभी मिलेगी जब आप उसको खुद प्रैक्टिस करोगे, उस नॉलेज को खुद अप्लाई करोगे अपनी जिंदगी में, जैसा कि एकलव्य ने किया. उसको नॉलेज मिल गई, उसने देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया, बट विजडम कैसे आई? थ्रू द एप्लीकेशन. देयर वाज नोबडी टू टीच हिम, राइट? सो दैट इज द पॉइंट. People accumulate a lot of knowledge, but they are not able to apply that knowledge when the time comes. Why? Because they never try to experiment with that knowledge. तो आप पढ़िए, लिखिए, रीडिंग, राइटिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए. वो आपके गुरुज, आई वुड से आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स आपको दे देंगे. But at the end of the day, what is going to help you? The application. You need to apply those teachings. You cannot blame your gurus or your mentors कि अरे आपने ये बोला था मैं तो नहीं कर पाया, क्योंकि आपने कभी करा ही नहीं ना try. So please be teachable and keep on learning. Life is a walk in the corridors of eternity. And बहुत सुंदर है, हम लोगों को एक ह्यूमन लाइफ मिली है.
तो उसको रियलाइज़ करने की बहुत बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है कि हमारी एनिमल लाइफ नहीं है. ह्यूमंस में और एनिमल्स में बस यही तो डिफरेंस है, दैट वी हैव दैट ब्लेसिंग टू लर्न एक्सपीरियंस लाइफ. वरना जिंदगी क्या है, एनिमल लाइफ क्या है? they wake up, they sleep, okay, they just like produce kids, they eat, and that's it. But then if you have been given a human life, you can be a change maker. You can make this planet a very beautiful place. You have a lot of creativity, you have the power of expression. So why don't you use that? हमारी जिंदगी सिर्फ खाने पीने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए और सोने के लिए और जागने के लिए नहीं है, उससे बहुत आगे है. So try to know the higher truths of life, try to know what you are, why you are here, and I think then you will feel that ultimate happiness, because happiness lies in knowledge. आज लोग डिप्रेस क्यों हैं? क्योंकि उनके पास उनके आंसर्स नहीं है. उनको पता नहीं है वो क्यों जी रहे हैं, क्यों उठ रहे हैं नेक्स्ट डे, क्या करना है उनको लाइफ में, बस चलते जा रहे हैं. That is why they are unhappy. They don't have a purpose in life. So find that purpose, and once you find that purpose for yourself, nobody can make you unhappy. So यही था गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे कुछ विचार थे जो मैं शेयर करना चाहती थी, और नमस्ते इंडिया ग्रुप ने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पे अपने विचार शेयर कर सकूँ. उसके लिए थैंक यू सो मच द एंटायर टीम. और जाने से पहले मैं एक प्रेयर जो मेरी फेवरेट प्रेयर है उससे क्लोजिंग करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे सबसे बड़े गुरु ईश्वर हैं. कहते हैं ना कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो. सो जब कोई भी हमारे साथ नहीं होता, क्योंकि सब मतलब there comes time, we all have experienced that we have to stand alone for things, right? So उस वक्त वो divinity हमें एक we don't know like कहाँ से वो शक्ति आती है और वो हमें हेल्प करती है हमारे हर डिफिकल्ट टाइम में. So I believe that the Param Guru, the most, topmost Guru is Lord Almighty. And इसीलिए मैं ये प्रेयर से क्लोज करना चाहती हूँ आज का सेशन. I hope you like it. हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है, हाँ उसी का नूर. रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर. ये आसमां ये जमीन, चांद और सूरज क्या बना सका है कभी कोई भी कुदरत, ना बना सका है कभी कोई भी कुदरत. कोई तो है जिसके आगे है आदमी मजबूर. हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है, हाँ उसी का नूर. इंसान जब कोई है राह से भटका, इसने दिखा दिया उसको सही रास्ता. इसने दिखा दिया उसको सही रास्ता. कोई तो है जो करता है मुश्किल हमारी दूर. हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है, हाँ उसी का नूर. रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर. So
थैंक यू सो मच एंड आई विश दैट आप सभी की सारी इच्छाएं पूरी हों. बी ब्लेस्ड विद द बेस्ट बिकॉज abundance I believe is our birthright. Keep shining, keep walking with purpose, keep enjoying life, keep learning and sharing your knowledge of course. Because ज्ञान अपने पास रखने से सड़ता है, गलता है और बांटने से बढ़ता है. So हम किसी से इंस्पायर होते हैं किसी को इंस्पायर करने के लिए और इसी का नाम जिंदगी है. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग एंड जो आगे भी देखेंगे इस वीडियो को उनको भी शुक्रिया. एंड थैंक यू फॉर बीइंग लवली ऑडियंस एंड थैंक यू. नमस्ते इंडिया ग्रुप वंस अगेन. गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. हर हर महादेव.